गोवारा में बीते दिनों सागर जिले के बेलहारा चौकी के अंतर्गत 13 वर्ष की किशोरी के साथ गैंगरेप कर हत्या मामले को लेकर रैंकवार माझी समाज में काफी आक्रोश है। मामले को लेकर गुरुवार को समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर और एसपी को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाज के गोवर्धन रैंकवार ने बताया कि समाज की नाबालिग बच्ची के साथ हुए इस कृत्य में शामिल आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के मकानों पर भुवन यादव का बुलडोजर चलाकर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सागर संभाग में बीते दिनों पहले एक 13 वर्ष नाबालिग के साथ मिलकर 3 लोगों ने गैंगरेप का मामला काफी गरमाया हुआ था। गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आने के बाद से पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। वो चौंकाने वाले हैं कि नाबालिग लड़की के साथ रेप और मर्डर मामले की मुख्य आरोपी दीपक पटेल की सगी बहन माया पटेल बताई गई है। आरोपी की बहन ने अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। सागर जिले के बेलहारा गांव में आरोपी की सगी बहन ने कक्षा 8 की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर बुलवाया और अपने भाई और अन्य दोस्तों के साथ साजिश रचकर नाबालिग की गैंगरेप हत्या करवाने से पूरा सहयोग दिया, जिसे अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इससे मृतक छात्रा की मां और परिजन में भारी आक्रोश है। रैंकवार समाज ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि अगर 5 मई तक बताई गई मांगों को लेकर प्रशासन होश में नहीं आती है तो रैंकवार माझी समाज के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर आने वाली 6 मई में आंदोलन करने के लिए वादे होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जानकारी के अनुसार ग्राम बिलहरा से 13 वर्षीय नाबालिग 20 अप्रैल को लापता हो गई थी। 3 दिन बाद उसका शव रानगिर के देहांत नदी से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्ची के साथ रेप और पानी में डूबने से हत्या सामने आई थी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपियों ने अपराध भी कबूल कर लिया है। ज्ञापन का वाचन सागर एसपी और कलेक्टर दीपक आर्य के सामने उमाशंकर रैंकवार ने किया। समाज के वरिष्ठ नेताओं ने प्रशासन से इस संबंध में परिजन को कम से कम 10 लाख की आर्थिक सहायता राशि और अपराधियों पर धाराएं बढ़ाकर कड़ी सजा दी जाए। इससे तरह के लोगों को समाज में ऐसा कदम भूल कर न उठाए, साथ ही पीड़ित को न्याय मिल सके। माझी समुदाय के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया है कि ज्ञापन अध्ययन करते हुए आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर दीपक आर्य एवं सागर एसपी के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर आरोपियों के घर चलवाते हैं या नहीं। इस मौके पर सभी रैंकवार समुदाय के ज्ञापन में लोग शामिल हुए। बलात्कार किया गया, अपहरण कर और उसको रानगढ़ के पास एक तालाब है उसको फेंक दिया गया, नदी के पास फेंक दिया गया। मैं चाहता हूँ कि उस परिवार के लिए कलेक्टर को जो आवेदन दिया है 10 लाख रुपये उसको मांग की गई है। जो गलत काम किए हैं उनके घर तोड़े जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। और तीसरी मांग मेरी ये है कि जो बच्ची की जो मृत्यु हुई है उसकी सहेली के उसको अपने घर बुलाकर क्या कार्य करवाया, उसके ऊपर FIR कर उसको गिरफ्तार। यदि ऐसा नहीं होता पूरा वर्ष अभी प्रतिनिधि मंडल आया है, उसके बाद पूरे बाल बच्चों से लेकर मारणों से लेकर पूरी समाज एकत्र होकर जंगी प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करें। गोवर्धन रैंकवार वरिष्ठ समाज सेवक। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती दीप्ति रैंकवार। बहन जी, जो यहाँ सागर कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन सौंपा है, किन मुद्दों को ज्ञापन सौंपा है? आज हम लोगों ने माझी समाज के माध्यम से हमारे सागर जिले से आए हुए सभी भाई बंधुओं ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन एक छोटी सी नाबालिग की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय, SP महोदय जी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि हमारी बेटी के लिए न्याय मिले और न्याय के साथ जो भी उसमें है साथ में हमारे SP साहब ने अभी बताया, हम लोगों को अवगत कराया है कि जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए हुए हैं और जो वो लड़की भी साथ है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और जिन जिन ने उस लड़की के साथ गलत काम किया है उन लोग को ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा वो किसी भी बच्ची के साथ, चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे हमारे किसी समाज की बेटी हो, उस
वो मतलब दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, करने के पहले वो 10 बार सोचेंगे। अच्छा, ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी आप लोगों ने? ज्ञापन में हम लोगों ने मांगे रखी है, जिस बेटी के साथ ऐसा दुर्कर्म हुआ है उनके लिए उनकी सहायता निधि मिले, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं। उनकी माताएं परिवार से, उनके चाचा जी वगैरह आए हैं। तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से बोला है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, अब बेटी तो उनकी चली गई है, लेकिन उनकी स्थिति जो ऐसी बनी हुई है उसको सर पूरा बोल के गए हम लोगों को कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितना हम लोगों पे बनेगा। तो सर कलेक्टर महोदय ने बोला है हम उस पर पूरी निगरानी रखेंगे। अगर जैसा कि कलेक्टर महोदय ने कहा है न्याय मिलेगा, अगर न्याय वैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोगों ने समाज प्रतिमंडल की जो सागर जिले की हमारे आए हुए भाई बंधु हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से रखा है। अगर ऐसा ये लोग हम लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे हमारी रैकवार समाज की बेटी के साथ, तो उनके घर के बुलडोजर भी चलवाएंगे, उन्होंने घर तोड़वाएंगे और ऐसी कड़ी सजा भी दिलाई जाएंगी। और अगर ये लोग हम लोगों को तब भी न्याय नहीं देंगे तो हमारी मांग प्रशासन से यही है कि हम लोग कोई भी वोट नहीं देगा, ना सागर से ना सागर जिले से। आंदोलन होगा पूरे मध्य प्रदेश में, हम लोग धरना रखेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। एक महिला शक्ति जब अपनी समाज के लिए खड़ी हो सकती है तो हमारी सारी बहनें एकजुट होके और हम लोग फिर और भी कार्रवाई करने के लिए आग्रह आगे रहें। आज कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा गया है, किस घटनाक्रम को ज्ञापन सौंपा गया? एक हमारी समाज की रैकवार समाज की एक बच्ची के साथ बिलाराम है, कुछ लोगों ने उसके साथ अपहरण किया। अपहरण के बाद उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद रानगीर के एक नदिया में उसको फेंक दिया गया। उसी को लेकर आज हम लोग सब कलेक्टर और एसपी साहब के लाने ज्ञापन देने आए हैं और उनके सामने हम लोगों ने मांग रखी है कि जिन लोगों ने यह अपहरण कर जो गलत काम किया है उस बच्ची के साथ, उनकी तत्काल उनके घर बुलडोजर चलाए जाए, उनको पर कठोर कार्रवाई की जाए। और हम लोग पूरी समाज की मांग है कि उनके लाने फांसी की सज़ा दी जाए। दूसरा, उस बच्ची के लिए कम में बहुत 10 लाख रुपया की हम लोगों ने मांग रखी है, उस परिवार के लिए 10 लाख रुपया की आर्थिक सहायता दी जाए। और तीसरी बात हमारी और है कि जो एक वो पटेल है, उसकी बहन ने उस बच्ची को घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसने अपने भाई के गाड़ी में बैठा कर जो उसको लाना छल किया है, उस लड़की के साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको भी सजा दी जाए। कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया? आज कलेक्टर महोदय जी और एसपी साहब दोनों साथ थे। दोनों ने कहा कि आपकी समाज के साथ जो बच्ची के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलेगा और जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कि कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया, अगर वैसा नहीं होता है तो आगे क्या कदम होगा? तो अभी तो हमारी पूरी समाज का एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल आदरणीय कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से मिलने आया है। इसके बाद पूरा सागर जिले की माताएं, बहनें, बच्चे और पूरे समाज के स्वजाति बंधु एक होकर धरना और प्रदर्शन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। और हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसका वातावरण बनाकर हम अपनी समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए यह कार्य करेंगे। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज 7-8 दिन हो गए मेरी समाज के एक बच्ची के साथ इतना बड़ा गलत काम किया गया और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे चैनलों में वह घटना अवगत कराई गई है, सबको जानकारी दी गई है। मगर इस मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे सागर जिले के मंत्री और हमारे सागर जिले के विधायकों ने अभी तक मेरी समाज की कोई भी सहानुभूति या किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं रखी है कि आपकी रैकवार समाज के साथ जो घटना हुई है उसके लिए रैकवार समाज के साथ हमारा शासन और प्रशासन है। मैं प्रशासन और शासन से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी समाज की बच्ची के साथ जो हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग तत्काल इस पर कार्रवाई करवाएं और उस बच्ची के लाने जो आर्थिक सहायता जो होती है शासन और प्रशासन की उसको दिलाने के